If a charge q is uniformly spread on thin dielectric square plate, the electric potential at its center is found to be V1. If six such charged plates are joined to make a hollow cube, the potential at the center of the cube is found to be V2. Find the potential at one of the vertex of this cube in all the cases. Potential at infinitely distance point has been assumed 0. तो जस्ट इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 है। क्वेश्चन बस ये करा कि एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्क्वायर प्लेट है, यानी इसके ऊपर चार्ज हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेट से Q है। तो इसके सेंटर पे जो पोटेंशियल है दैट इक्वल टू V1 है। बाद में करा कि इसी टाइप का 6 प्लेट हम यूज किए और एक क्यूब बना दिए, और इस क्यूब के जो सेंटर पे हमारे पास पोटेंशियल है वो V2 के इक्वल है। तो पूछ रहा है कि जस्ट जो हमारे पास क्यूब बना है उस क्यूब के किसी एक वर्टेक्स पर पोटेंशियल क्या होगा। इट मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल पूछा है। तो जस्ट इस क्वेश्चन को अगर हम देखें यहाँ पे, तो पहला तो हमारा यही है कि जो हमारे पास स्क्वायर प्लेट है उस प्लेट पे चार्ज क्वेश्चन में कह दिया कि क्यू के इक्वल है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी जस्ट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। तो जस्ट इस गिवन स्क्वायर प्लेट के सेंटर पे जो पोटेंशियल उसको V1 हमने मान लिया, एंड गिवन क्वेश्चन में V1 के इक्वल है। देन इसी टाइप का 6 प्लेट यूज करके एक हॉलो क्यूब बनाया गया। तो जस्ट हमारे पास ये हॉलो क्यूब है। इस हॉलो क्यूब के सेंटर पे यानी सेंट्रॉइड पर जो पोटेंशियल है वो हमारा V2 के इक्वल है। जस्ट इसके सेंट्रॉइड को हमने C2 मान लिया और इसके पोटेंशियल को VC2 कर दिया, एंड दैट इक्वल टू V2 के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। तो पूछ रहा है कि उसी क्यूब के वर्टेक्स पे पोटेंशियल क्या होगा। तो इट मीन्स हम P पॉइंट उसको एज्यूम कर लिए और उसी P पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है। VP यही पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ V1 एंड V2। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होगा। एक तो पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, दूसरा पोटेंशियल प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा, सिंपल सी बात है, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, और जस्ट एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा, कहेंगे साइड का स्क्वायर। इट मीन्स Q इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, और जो R होगा डिस्टेंस होगा वो प्रोपोर्शनल टू L होगा, दैट इज द प्रोपोर्शनल टू L। तो जो हमारा Q/R होगा वो प्रोपोर्शनल टू हो गया L² L, और L² L बिकम्स L। इट मीन्स पोटेंशियल V इक्वल टू होगा समथिंग कांस्टेंट K इंटू L के इक्वल। तो अब फर्स्ट अगर हम प्लेट के रेफरेंस में बात करें, जस्ट जो हमारे पास स्क्वायर प्लेट है और सेंटर पे पोटेंशियल V1 के इक्वल है, तो दैट VC1 इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू L के इक्वल होगा। क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो प्लेट के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लिया K1। फॉर द प्लेट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K1 है। तो VC1 इक्वल टू आ गया हमारे पास K1 इंटू L, और वो क्वांटिटी क्वेश्चन में मेंशन है V1 के इक्वल है। सिमिलरली हम क्यूब की बात करें, जस्ट अगर क्यूब की बात करें तो फॉर द गिवन क्यूब ऑलरेडी फिर से वही लॉजिक, V इज प्रोपोर्शनल टू L, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इस केस में डिफरेंट होगा। तो जस्ट VC2 इक्वल टू हमने कह दिया दैट इक्वल टू समथिंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K2 इंटू L के इक्वल कर दिया, क्योंकि क्यूब के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफरेंट होगा, एंड दैट क्वांटिटी इक्वल टू V2 क्वेश्चन में मेंशन है। तो पूछ रहा है कि जस्ट इसके वर्टेक्स पर पोटेंशियल क्या होगा। तो अब जैसे सपोज करते हैं कि हम लोग इसी क्यूब का यूज करके एक बड़ा क्यूब बनाते हैं जिसका साइड 2L के इक्वल है। तो जस्ट हमने क्या किया, यहाँ पर 8 क्यूब यूज कर लिया।
एक क्यूब कह सकता हूँ कि ये फ्रंट में हमारे पास आएगा, जस्ट ये क्यूब हमारे पास है जो ऑलरेडी फ्रंट पोर्शन पे आएगा। इसी तरह से एक क्यूब इसके बैक साइड में आ जाएगा, एक क्यूब इसके बैक साइड में, दो क्यूब इसके ऊपर आ गया, जस्ट अगर देखा जाए तो दो क्यूब हमारे पास इसके ऊपर आ गया। सिमिलरली इसी तरह से देखा जाए तो इसके बैक साइड में इधर भी हमारे पास यानी क्यूब आ गए, और यहाँ भी देखा जाए तो अगेन दो क्यूब ऊपर होगा, और सेम वे से देखा जाए तो इसी तरह से दो क्यूब इस क्यूब के नीचे होगा, यानी ये भी हमारे पास दो क्यूब होंगे जो इसके नीचे होंगे। जस्ट ऐसा पिक्चर बना दिया हमने। तो इसका मीनिंग हुआ कि टोटल अगर क्यूब हम देखें यहाँ पर तो 8 क्यूब यूज हुए, 1 2 3 4। उसी तरह से नीचे वाले में भी 1 2 3 एंड 4। तो 4 क्यूब ऊपर और 4 क्यूब ऊपर, टोटल हो गया हमारे पास 8 क्यूब। तो अगर हम पोटेंशियल एट द पोजीशन ओ पूछें इस पोजीशन पे, तो जस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास अंदर वाले प्लेट हैं हर क्यूब का, उसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं नहीं है। जस्ट हमारे पास जो क्यूब के अंदर वाले प्लेट हैं उनको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं है। तो अंदर वाला प्लेट अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन हो गया कि एक हमारे पास 2l साइड का क्यूब है, जस्ट 2l साइड का क्यूब हो गया। तो इस क्यूब के सेंट्रॉइड पर पोटेंशियल क्या होगा इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटी यानी V2। तो V एट ओ दैट इक्वल टू लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑलरेडी क्यूब के लिए वही होगा जो पहले था यानी K2, और क्यूब का जो साइड है दैट इक्वल टू 2l के इक्वल हो गया। तो क्यूब का जो पोटेंशियल आ गया दैट इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K2 इंटू साइड 2l के इक्वल हो गया, क्योंकि साइड ऑफ द बिगर क्यूब बिकम्स 2l के इक्वल हुआ। अब हमारे पास देखा जाए तो जो बीच में प्लेट है, ऑलरेडी यहाँ पर एक प्लेट दिख रही है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास हर क्यूब के सरफेस के कांटेक्ट से बना है। तो जस्ट यहाँ पर देखा जाए तो टोटल जो हमारे पास क्यूब का प्लेट होगा वो ऑलरेडी एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक नीचे, यानी 4 प्लेट के कॉम्बिनेशन से बना है। लेकिन टोटल हमारे पास इस गिवन क्यूब के सरफेस का जो साइड है वो 2l के इक्वल है। इसी तरह से इसके बैक साइड में जो क्यूब होगा इन द फिजिकल कांटेक्ट, वहाँ भी दिख रहा है कि नहीं, उसका भी साइड 2l के इक्वल है। सिमिलरली अगर देखा जाए तो यहाँ भी ऑलरेडी 2l साइड का एक हमारे पास प्लेट है। नेक्स्ट इसके कांटेक्ट में भी एक 2l साइड का हमारे पास प्लेट है। नेक्स्ट देखा जाए तो बीच में भी एक 2l साइड का हमारे पास प्लेट है, और इसके बेस के कांटेक्ट में भी एक 2l साइड का हमारा प्लेट है। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेट अगर काउंट करें तो यहाँ पर ऊपर 2, ये साइड वाला 2 और एक हॉरिजॉन्टल वाला 2, टोटल हमारे पास यानी 6 प्लेट हो गए। 2 2 और ये 2, टोटल यानी 6 प्लेट हो गए। और जस्ट उस प्लेट का जो साइड है एक्चुअली में देखा जाए तो 2l के इक्वल है, और 2l के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग ओ पॉइंट पर पोटेंशियल देखें तो इस केस में हमारा पोटेंशियल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K1 होगा, और जस्ट इनटू साइड करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो हमारा K1 के इक्वल हो गया। हर प्लेट का साइड हमारे पास 2l के इक्वल है। तो ड्यू टू द वन प्लेट जो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन होगा K1 इंटू 2l के इक्वल होगा। और इस टाइप के टोटल प्लेट जो हमारे पास दिख रहे हैं 1 2, इसी तरह से ये भी 1 2 यानी 2 2 4 हो गया। नेक्स्ट ये भी 2 प्लेट हमें दिख रहा है यानी 6 हो गए, 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आ गया ट्वाइस ऑफ K2 इंटू एल प्लस 12 टाइम्स ऑफ K1 इंटू एल। K1 इंटू एल देखा जाए तो V1 के इक्वल है, इसको उठाकर यहाँ मैं पुट कर दे रहा हूँ दैट इक्वल टू 12V1, और K2 इंटू एल V2 के इक्वल है, यहाँ पे उठा के पुट कर दिया 2V2। यानी जस्ट अगर हम देखें तो गिवन इस क्यूब के सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा दैट इक्वल टू 2V2 प्लस 12V1 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ द क्यूब देखा जाए तो 8 है। तो इसका मीनिंग हुआ कि जस्ट हमारा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है,
यानी हम यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन है वो आठों क्यूब से इक्वल कंट्रीब्यूशन है। हैंस हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू द सिंगल क्यूब ऑन इट्स वर्टेक्स, जो हमारा क्वेश्चन था, इस वर्टेक्स पर कितना हमारा पोटेंशियल होगा वो यूनिटरी मेथड से हम लिख सकते हैं। सो पोटेंशियल एट द वर्टेक्स ऑफ द क्यूब ड्यू टू द सिंगल क्यूब दैट इक्वल टू लिख सकते हैं कंप्लीट जो पोटेंशियल एट द पोजीशन ओ है डिवाइडेड बाई हम कर दें 8, तो दैट इक्वल टू वी ओ डिवाइडेड बाई 8 कर दिया, आ गया 2v2 प्लस 12v1 डिवाइडेड बाई 8। हैंस वी पी इक्वल टू आ गया हमारे पास v2/4 प्लस 3v1/2 के इक्वल, और हम यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है।